और इन्होंने जो है अपने रोड मंत्री का एक नाम भी रख दिया है जो कि थोड़ा फ़नी है, नितिन गड़बड़करी। और थोड़ा सा ना फ्लेक्स करने में भी मज़ा आता है कि हाँ भाई रेज रडार में एक तगड़ा फीचर है जो कि मार्केट या मॉल एरिया में अच्छा लगता है थोड़ा सा। बट अभी कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे नए कलर्स आ गए हैं टॉप मॉडल में, यानी कि उनका बिना रमा किए हुए भी 71+ दे रहा है माइलेज। तो हेलो गाइज भाई, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो गाइज आज तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, जैसे कि हमेशा होता है कि आज मैं क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर देने वाला हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मे बी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा अपना रेड विद रेज रडार के साथ। मतलब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें कि हम अपनी रेज रडार के साथ जहाँ पे भी जाएंगे हर एक चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। मतलब जैसे हम लोग चलते हैं कि रेज रडार के साथ क्या क्या होता है, या वो अपनी नज़र से क्या क्या देखती है पूरे दिल्ली में या जहाँ पे भी वो जाती है, तो वो भी आपको बहुत मज़े देने वाला है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेंगी। और आज का जो क्वेश्चन आंसर राउंड है इसमें 2 वीडियोस का आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि एक जो लास्ट वीडियो मैंने इससे पहले माइलेज टेस्ट वाला बनाया जो कि नए ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ हमने माइलेज टेस्ट किया था, और उससे पहले एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि E20 और फ्यूल पंप से रिलेटेड, या आपकी रेज रडार अगर मिसिंग कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। तो आज उसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। तो दोनों वीडियोस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है HDR वर्ल्ड भाई की तरफ से। तो इनका जो कमेंट है या ये जो है ये जानना चाहते हैं कि अपनी जो यामाहा रेज रडार है इसमें हजार्ड लाइट फंक्शन जो है आता है और जो आंसर बैक फीचर है वो कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले यामाहा के किसी भी ब्रांड में अभी तक तो मतलब जो भी अपनी रेज रडार वाले वेरिएंट्स हैं किसी में भी आपको हजार्ड लाइट देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो आंसर बैक फंक्शन है ना, ये आपको ऐप से ही एक्टिवेट करना पड़ेगा और बिना ऐप के ये आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसका कोई फिजिकल बटन नहीं है। तो HDR भाई हो सकता है कि आपको मैंने एकदम क्लियर आंसर दे दिया हो, वैसे मैंने कमेंट में रिटर्न में भी दे दिया था, बट बाकी जितने भी अपने व्यूअर्स हैं या यूट्यूब फैमिली में जुड़ने वाले हैं उन सब के लिए ही जो है मैं वीडियो में भी आंसर देता हूँ ताकि एक साथ सबको ये आंसर मिल जाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है या कमेंट है वो है भावेन भाई की तरफ से। इन्होंने ये लिखा है जो इनके पैनल्स हैं, जो बॉडी पैनल्स होते हैं रेज रडार के, उसमें से इनको बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, नॉइस आ रहा है। तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ रीज़न मैं बता देता हूँ। इनमें से हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो। तो फर्स्ट रीज़न है जो सबसे ज़्यादा होता है कि रफ चलाना, ऑफ रोडिंग, मतलब जैसे कच्ची गलियाँ होती है इन सब जगह पे बहुत मतलब तेज़ से चलाना, तो इससे तो आपके पैनल्स जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से वो लूज़ पड़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपका व्हीकल गिरता है, मतलब अगर आपकी यामाहा रेज रडार जो है भाई गिरती है या एक्सीडेंट होता है उसका, तो भी आपके जो पैनल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जो उसके स्क्रू पॉइंट्स होते हैं भाई वो जो है पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस चक्कर के वजह से भी जो है आपके पैनल नॉइस बढ़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत बार स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हो हाई स्पीड पे, तभी भी ये प्रॉब्लम आती है। अब स्पीड ब्रेकर भी 2 तरीके के होते हैं अपने इंडिया में। एक तो भाई अच्छे लगते हैं, होते बड़े हैं लेकिन अच्छे लगते हैं, उसमें से आप स्मूथली निकल जाते हो। और एक होते हैं भाई वो देखा होगा अपने प्लास्टिक की जो लगते हैं आजकल, जो पतले पतले होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन भाई वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना वो 2 चीज़ों पे करते हैं, एक तो आपकी रेज रडार के साथ भी, दूसरा आपकी बॉडी के साथ भी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है कि पैनल तो हिलते ही है भाई, साथ में आपकी बॉडी पार्ट्स भी हिल जाते हैं अच्छी तरह से। तो गाइज ये वाला जो कमेंट है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत जेन्युइन कमेंट लगा मुझे। और इनके जो चैनल का नेम है वो है कुश्तब नेम से। तो इनका जो मानना है और जो इन्होंने लिखा है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा इन्होंने जो है लेटर को लिखा है, एक तरह से लेटर बन गया ये, लेकिन कहीं बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन बात है, इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। एकदम सही बोला, ये कंपनीज झूठ बोलेंगे गवर्नमेंट के साथ तो इनके ही ज़्यादा गाड़ियाँ बिकने हैं। और इन्होंने जो है अपने रोड मंत्री का एक नाम भी रख दिया है जो कि थोड़ा फ़नी है, नितिन गड़बड़करी। तो भाई ये सही है ना। और बोलते हैं एथेनॉल लो क्योंकि उसके खुद का बेटा एथेनॉल फैक्ट्रीज चलाता है ना, जिसके शेयर्स 230 से 1500 चला गया है, मतलब करोड़ों में। मतलब ये सब बातें जो है ना ये सच है, ये सिर्फ यही नहीं बोल रहे हैं, मजाक अलग चीज़ है। बहुत जगह बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं उसका मतलब उसमें कुछ तो बात होती है। और साथ में ये भी लिखा है कि हाँ भाई EV गाड़ी भी निकालनी है ताकि डीजल और ये सब जो गाड़ियां हैं भाई अपनी बंद हो जाए, उसके बाद फिर इनका EV में भी अच्छा मार्केट, मतलब अच्छा सेल होगा। तो ऑब्वियस है भाई पैसा ही पैसा है ना। तो सही बात है। देखो सही बात जो बोलता है ना उनको बताना भी ज़रूरी होता है। उनका कमेंट मैं बहुत अच्छे दिल से शेयर करता हूँ। और एक छोटा सा और लास्ट का कमेंट है जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, और इनकी चैनल का जो नेम है वो है आदिल एडिट्स को। तो थैंक यू भाई। देखो मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी सच्चाई है ना सब कुछ एकदम अच्छे से बाहर आ जाए,
मतलब कुछ भी मैं फेक नहीं बनाना चाहता। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि अच्छे चक्कर में मैं ही थोड़ा सा हंस जाऊं, लेकिन नहीं भाई, जो चीज़ सच है वो सच ही रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के कमेंट की तरफ, जो कि मैंने इससे लास्ट वाला वीडियो बनाया था माइलेज के ऊपर, ऑफ रोड टायर के साथ जो मैंने अभी माइलेज टेस्ट किया था, जिसमें कि अनबिलीवेबल माइलेज आया। और भाई देखो, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, माइलेज टेस्ट तो था ना वो बिल्कुल प्योर था। मैं हर एक चैलेंज के लिए रेडी हूँ। किसी को अगर चैलेंज करना है कि हमें मेरे आंखों के सामने ये माइलेज ला के दिखाओ, तो मैं वो भी करने वाला हूँ। अब मतलब ऐसे नहीं कि एक एक व्यूअर्स के लिए मैं ऐसा करूँगा, कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको मुझे प्रूव करके फील हो कि हाँ मैंने जो है इसको फील करवाया है, तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ। मतलब सच मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, मुझे तो ये भी हंसी आ रही है, क्योंकि भाई वो बिल्कुल रियल माइलेज टेस्ट है। एक एक प्रूफ उसमें आपको मिल गया होगा। वीडियोस में आप देखोगे कुछ भी प्रूफ मैंने छोड़ा नहीं है, और एक एक चीज़ मैंने उसमें कैलकुलेशन करके दिखाई है, प्लस साथ में आपको जो है एविडेंस भी दिया है कि ये देखो भैया 2 पर्चियाँ हैं और दोनों का मैंने पेट्रोल का टाइमिंग, डेट, उसमें कितनी क्वांटिटी डली है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। अगर आप कहोगे तो मैं दोनों के जो फ्यूल का टाइमिंग है ना, जब मैंने भरवाया, वो भी आपको स्क्रीनशॉट इसी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख लेना, अब आपको दिख जाएगा इसमें स्क्रीनशॉट। तो अब इस वीडियो के पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। इनके चैनल का नाम मैंने लास्ट में बताया था, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है या जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वहाँ जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो मुझे क्या शायद बहुत लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। इनका जो कमेंट है वो ये है कि इनका जो माइलेज है ना मैक्स 51 तक रहा है, और ये जो है मेंटेन करते हैं 30 to 35 की स्पीड। तो मैंने इनको आंसर में लिखा है ऑलरेडी रिटर्न में, कमेंट में, कि देखो आप जब कम स्पीड में चलाते हो ना तो भी आपको कम माइलेज मिलता है। कम स्पीड चलाने का मतलब ये होता है कि आप जो है अगर माइलेज वाले स्पीड से देखो तो आपको 45, 48 या 52 की स्पीड में चलाओगे और 68, 70 तक चलाओगे तो आपको सबसे बेस्ट जो टॉप माइलेज होती है वो मिलेगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल धीरे चलाऊंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा माइलेज मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम आपके इंजन की रोटेशन ज़्यादा होती है, मतलब जो मोटर की रोटेशन होती है, और जो आपका टायर घूम रहा होता है उसकी रोटेशन जो है कम होती है, यानी कि फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पीड कम हो रही है ना। तो 30, 35 की स्पीड मत चलाओ। नॉर्मल जगह है जहाँ आप चला सकते हो 52 की स्पीड, 58 या 60 तक, तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो आप ट्राई करो कि 65 की स्पीड रखो या 68 तक ले जाओ, मैक्स टू मैक्स 70 भी ले जा सकते हो, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा सबसे टॉप माइलेज मिलेगी। बट मेरे कहने पे ऐसा नहीं कि आप सिटी में इतनी तेज़ चला रहे हो, मैं एक अच्छे खुले रास्ते की बात कर रहा हूँ, और अगर सिटी में जगह है तो आप कोशिश करो कि 52, 48 की स्पीड को मेंटेन रखो। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये बहुत सही कमेंट है या क्वेश्चन है, ये है भाबेन भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि इनका जो टायर है ना, रात को अगर हवा भराओ तो बिल्कुल चल जाता है, लेकिन जब वो सुबह देखते हैं तो उनको हवा मतलब पंचर मिलता है अपना टायर, और इनका टायर पुराना हो चुका है। तो देखो इसमें मैंने इनको रीज़न लिखा है, फिर भी मैं आप लोगों को भी शेयर करता हूँ कि अगर आपका टायर पुराना है तो उसमें 2-3 कंडीशन बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सबसे पहली बात, गर्मी में तो अच्छे टायर में भी पंचर हो जाते हैं, और जो टायर पुराने हैं उसमें क्या बहुत छोटे छोटे पंचर्स हो जाते हैं जो ऐसे दिखते भी नहीं है, बहुत ही छोटे। इसीलिए जब आप हवा भरवाते हो तो आपको जो है ना ऐसा लगता है कि हाँ अब ये टायर ठीक है, ये चलेगा, और चलता भी पूरे दिन, आपको सही लगेगा बिल्कुल। लेकिन जब आप रात को खड़ा करोगे तब वो धीरे धीरे अपनी हवा को ख़त्म कर देता है। और कुछ रीजंस और भी बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो टायर होता है ना जब पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो आपके रिम से अच्छी तरह से जो है ना कनेक्ट नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं साइड से रिम से हवा निकल सकती है, मतलब जो एलॉय व्हील्स होते हैं, या तो आपका जो वेल्व है जहाँ से आप हवा भरते हो भाई वो भी लीक हो सकता है, और वो कई बार जाम भी हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़, एक्सीडेंटली जब आप किसी पॉटहोल से चले जाते हो बड़ी तेज़ी से, तब आपका टायर जो है ना एलॉय से मिसमैच हो जाता है, तब वो सेम अच्छे ग्रिप के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे हवा को निकालता है। और बहुत बार आप ये भी सोचते हो कि मैंने पंचर तो चेक कर लिया है, हर जगह पानी डाल के कहीं से बबल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार आप साइड वॉल को छोड़ देते हो या तो ध्यान नहीं देते, और कई बार जैसे मैंने आपको वेल्व का बताया वो भी आपका जो है भाई लीक हो जाता है पुराना होने की वजह से, या उसको बार बार हवा डलवाते हैं, यूज़ करते हैं तो उसकी ग्रिप भी ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारे कंडीशन बन जाते हैं। तो अगर टायर पुराना है तो यही है कि आप उसमें पैसा वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है घिस चुका है ये, तो उसको नया चेंज कर दो, क्योंकि हर बार आप 100 रुपये 50 रुपये खर्च करोगे तो टायर की वैल्यू भाई समझ रहे हो, मतलब 10-5 बार आपने पंचर लगा लिया तो वो आधे टायर का प्राइस आपने ख़त्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये भाई मेरे लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने ना अपने वीडियो में चलते चलते जब मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था तब मैंने पूछा था कि मतलब इन भाई ने वहाँ तक वीडियो देखे, इस बात की भी मुझे खुशी है कि इन्होंने जो है इतनी दूर तक वीडियो को देखा है। तो इन्होंने जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैंने तब वीडियो में पूछा था
कि MG रोड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्योंकि मैं गुड़गांव तो बहुत सालों से जा रहा हूँ लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका भी कुछ फुल फॉर्म होता होगा। तो कुश्तव भाई ने लिखा है कि इसका मतलब है महात्मा गांधी रोड। तो हो सकता है ये जो आंसर है ये करेक्ट हो और सकता है कुछ और भी हो, लेकिन मेरे को ये करेक्ट मानना पड़ेगा। मैंने अभी तक सर्च नहीं किया, मैंने वीडियो में बोला अभी तक कि मैं सर्च करूँगा, हो सकता है मैं सर्च करूँ और अगर नाम चेंज भी निकला तो कोई बात नहीं, जब गुड़गांव से गुरुग्राम हो सकता है तो MG रोड का नाम चेंज होने में क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो थैंक्स कुस्तव भाई सपोर्ट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट जो है फिर से HDR वर्ल्ड भाई की तरफ से है। इन्होंने वही पूछा है कि भाई एक वीडियो बना दो आंसर बैक फीचर के ऊपर। देखो आंसर बैक फीचर के ऊपर वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा, बट मैंने अपना ब्लूटूथ कनेक्शन जो है ना हटा दिया है। आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने जो है ब्लूटूथ डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया था और देखते हैं अगर वो काम करेगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है कि आप लोगों को मैं नॉलेज दे पाऊंगा, एक नई इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी आंसर बैक फीचर एक तरह से काम का है, कभी कभार काम के लिए है और थोड़ा सा ना फ्लैक्स करने में भी मज़ा आता है कि हाँ भाई रेज रडार में एक तगड़ा फीचर है जो कि मार्केट या मॉल एरिया में अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन का यूज़ करोगे तो दूर से वो लाइट्स ब्लिंक होंगी चारों की चारों, तो देख के अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये है सोमनाथ सद्दू खान भाई की तरफ से। इन्होंने लिखा है जब आपने माइलेज टेस्ट किया तब आपने कौन सा फ्यूल डाला था, मतलब E20 या नॉर्मल। देखो E20 हर जगह मिल रहा है, नॉर्मल का तो नाम और निशानी नहीं है, हर जगह E20 ही मिलेगा और E20 ही मैंने डलवाया था। वैसे तो E20 ही होता है हर जगह, कहीं पे भी आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, या तो हाई ऑक्टेन मिलेगा जो कि 170 रुपये पर लीटर है। तो वो तो मैं डलाने से रहा है ना, क्योंकि उससे मेरा इंजन और ख़राब होगा। मतलब ये नहीं कि वो महंगा है तो मेरे इंजन को अच्छा रखेगा, वो मेरे इंजन को ख़राब कर सकता है। तो मेरे को जो है E20 ही डलवाना था और E20 से ही मुझे रिज़ल्ट निकालना था ताकि एक नेचुरल और रियल रिज़ल्ट निकले, क्योंकि हर कोई E20 ही यूज़ कर रहा है और करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी नॉर्मल पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, मतलब नॉर्मल के नाम पे ही E20 आपको दिया जाता है और स्पीड डलवाते हो तो उसका प्राइस अलग रहता है। और जो एक्स्ट्रा ऑक्टेन वाला मैंने बताया वो तो 170 रुपये या 168 रुपीज़ पर लीटर मिलता है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है इनके चैनल का नेम है नेचर व्यू के नेम से और इनका यही क्वेश्चन है कि भाई आपका जो इंजन चेक लाइट है वो क्यों जल रहा है। तो ये तो मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा अच्छे से कि ये जो है क्यों जल रहा है। देखो ये जो है स्पीडोमीटर वायर के ख़राब होने की वजह से जल रहा है, जो कि मैंने अभी तक ठीक नहीं किया है, बट हाँ मैं इसको बहुत जल्द ठीक करने वाला हूँ। इसका भी रीज़न है कि मैं क्यों ठीक करने वाला हूँ, तो इसीलिए जो है इंजन लाइट जल रहा है। बाकी अपनी पूरी रेज रडार एकदम फिट है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा माइलेज दे रही है, मतलब बहुत अच्छा। मैं तो अब सोच के हैरान हो रहा हूँ कि बहुत अच्छा नहीं, ज़बरदस्त से भी ज़्यादा माइलेज अच्छी दे रही है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है सयाग दास भाई की तरफ से। इन्होंने ये लिखा है कि भाई मुझे जो है 42 समथिंग का माइलेज मिल रहा है फर्स्ट सर्विस होने के बाद, और ये जो है टोटल 460 किलोमीटर्स चला चुके हैं। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इनका फर्स्ट सर्विस हो चुका है तो 460 किलोमीटर्स कैसे चला है, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस आपका 1000 किलोमीटर में होता है, या आप 800-900 में भी करा सकते हो। बट 460 किलोमीटर्स आपने चलाया है तो फिर ये गलत है। अगर आपने फर्स्ट सर्विस इतनी पहले ही करवा लिया है, मतलब उसके बाद भी 460 ही चलाया है, तो माइलेज आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि माइलेज सिर्फ इंजन ऑयल को चेंज करने पे नहीं है। पहले आप इंजन घिसोगे, वो एकदम अच्छे से रमा होगा, फिनिशिंग आएगी, तभी तो आप इंजन ऑयल चेंज करोगे ताकि जितनी गंदगी है वो निकल जाए। तो इसीलिए आपको शायद माइलेज इतना ही मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, अगर आप अच्छे से इसको जो आपने रमा किया है अगर 1000 किलोमीटर चल जाए, फिर आप एक बार फिर सर्विस करवा लेना, सब कुछ साफ़ करवा लेना, तो आपको एक ज़बरदस्त माइलेज मिलेगा। और हमेशा जो है ना भाई टाइमली सर्विस करना, ओवरलोड मत करना, ओवर एक्सट्रेट मत करना, और फालतू के एक्सेसरीज़ तो बिल्कुल मत लगाना जो कि आपके वायर कट करते हैं या फिर आपके व्हीकल का वेट बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ से बच के रहोगे तो आपका माइलेज जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आएगा। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिखा है साहिल पाटिल भाई ने। इन्होंने लिखा है अगर स्पीडोमीटर वायर बंद रहता है ना तो रेज रडार जो है, मतलब जो अपनी यामाहा रेज रडार है, ये 28 से 29 का माइलेज देना स्टार्ट करती है। ये बिल्कुल गलत है। देखो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बोल दिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रूफ आपके सामने बैठा है और इससे लास्ट वाली जो वीडियो है इससे बड़ा प्रूफ तो किसी ने दिया ही नहीं होगा। मेरा स्पीडोमीटर हमेशा से ही ख़राब रहा है और मेरा जो माइलेज है वो अगर मैं 600 ml के हिसाब से बताऊं तो 600 ml में मैंने 55 किलोमीटर्स को चलाया है इसको। तो आप सोचो 1 लीटर में भी नहीं, 600 ml में 55 का माइलेज मिला है, तो 1 लीटर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलकुलेशन करके दिखाया था। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। तो आप ये गलत फहमी मत समझो या किसी की बातों में मत आओ कि स्पीडोमीटर वायर ख़राब है तो माइलेज कम आएगा। ये तो थोड़ा अलग ही लेवल की बात हो गई है ना। तो साहिल भाई ये गलत है।
आपको अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या हमारे माइंड के वजह से भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं सेम वैसे कुछ हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीडोमीटर ख़राब है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला कमेंट जो है ये बहुत छोटा सा कमेंट है। इनकी चैनल का नेम है द रेड वाइन्स। इन्होंने लिखा है, भाई कुछ भी, सच में अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता ना, कोई और ये वीडियो बनाता और वो बेचारा सच भी बोल रहा होता, तो मेरे को भी ऐसा लगता कि हाँ भाई कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान वीडियो बना के गलती से डाल देता तो भले वो रिव्यू नहीं करता, लेकिन किसी को भी ऐसा लगता, फिर तो लोग उसको गाली भी देते। लेकिन वो तो अच्छा है कि मैंने हर चीज़ प्रूफ रखा है, हर एक चीज़ आपको वीडियो में बता के की है, और हर एक चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी चैलेंज कर लो। मतलब कोई अगर हो ऐसा, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बोला कि कोई अगर बंदा ऐसा हो जिसको मैं इसका प्रूफ करके खुशी फील करूं या महसूस करूं, तो मैं दोबारा से चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ, और ये लिखा है परितोष देव वर्मा भाई ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो टायर मैंने लगवाए हैं ये कौन से ब्रांड के हैं। देखो भाई, ये जो है ओपोलो के टायर्स हैं, और इसकी ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। मतलब मेरे स्टेट में तो चल रही है, दिल्ली में। अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो आप मेरे को मेल कर देना, मैं अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगा। अगर मुझसे हो सका तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये टायर वैसे जो इसका मॉडल है, अगर आप ऑनलाइन ला सकते हो या आपको मिलता है तो आप ले लेना। इसका मॉडल है S5 एक्टिव ग्रिप, तो ये ओपोलो की तरफ से आता है। और जो इसका टायर का साइज़ है, जो सेक्शन है, वो है 110/90R10। तो अगर आपको मिलता है तो ले लेना, नहीं तो मेल कर देना। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके एड्रेस पे भाई इसको भिजवा दूंगा ऑल ओवर इंडिया। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो कि लिखा है विकी गोस्वामी भाई ने। इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो रेज डारिया जो स्कूटर है, इसको मैं लूँ या ना लूँ, बुक करवाने वाला हूँ। तो विकी जी, आप इसको ले सकते हो, बेझिझक ले लो। देखो, मैं तो इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा खासा चला रहा हूँ, 2 साल से ऊपर हो गए हैं। हर एक चीज़ का प्रूफ दे चुका हूँ, जो ख़राब हुआ है वो भी बता दिया, जो नहीं हुआ है, जो अच्छा है बुरा है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और हाँ, अगर आप ले रहे हो और आप किसी डिलीवरी के लिए ले रहे हो, या अगर आप कॉलेज के लिए ले रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग जो है वेरिएंट है। अगर आप डिलीवरी के लिए ले रहे हो, या आपका रोज़ ही बहुत लंबे लंबे ट्रिप होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हो, तो आप इसका मिड वेरिएंट लेना। अगर आप कॉलेज के लिए ले रहे हो, थोड़ा बहुत जाते हो और कभी कभार चलाते हो, और शो ऑफ करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगना है, और मतलब फील भी लेना है मतलब राइड का, तो आप जो है भाई इसका टॉप वेरिएंट ले लेना, जिसमें कलर्स भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जिसकी वजह से मैंने भी अपना जो है स्ट्रीट रैली वेरिएंट लिया था, तब यही कलर जो है सबसे टॉप पे आता था, सबसे टॉप मॉडल में ये कलर आपको देखने को मिलता था। बट अभी कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे नए कलर्स आ गए हैं टॉप मॉडल में। तो अगर आपको अट्रैक्टिव लुक चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव और मतलब डिफरेंट कलर चाहिए, तो आप टॉप मॉडल ले लेना, बट उसमें थोड़ा सा कंफर्ट आपको कम मिलेगा। और अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये है अंशु शर्मा भाई की तरफ से। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा, भैया हट जाओ मेरे सामने से, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो ये जो है चलाते हुए 4 साल हो गए हैं, मेरे को 52 का माइलेज मिलता है, और मैक्स टू मैक्स मैं जो है 62 तक अचीव कर पाया हूँ। बहुत सही बात बोली आपने। देखो, जब आप इसको 62 तक लेके जा पाए हो, है ना, और एक तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 47, 42 ऐसा माइलेज आ रहा है, तो इस हिसाब से जो 42 वाले माइलेज वाले हैं, या जिनका 40 का माइलेज आ रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि 40 माइलेज दे रहा है, तो वो आपको फेक बोल सकते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, 62 कैसे आ जाएगा माइलेज, है ना। ऐसे ही मेरे साथ और आपके कंडीशन के साथ है कि आपका 62 आ रहा है, मेरा भाई 91 तक आ गया है, मैं तो हैरान हूँ। तो अब आप मुझे फेक बोलोगे, तो ये एक तरह से सीढ़ी है, जिसके साथ जो चीज़ नहीं हो रहा है वो उसको फेक बोल दे रहा है। कोई बात नहीं है, ऐसा 600 ml में मैंने चलाया था, कितना 55 किलोमीटर्स, मतलब कि मुझे 91 का माइलेज मिला है, बल्कि उससे ज़्यादा ही दिखा रहा था एक तरह से कैलकुलेशन के। लेकिन अगर मैंने 50 किलोमीटर्स भी चलाया तो ये 84 का माइलेज दे रही थी। तो कंपनी ही क्लेम कर रही है भाई 71 प्लस का, जो अच्छे से चेक तो करते हैं, लेकिन उनका तरीका भी अलग होता है। वो एकदम नए व्हीकल पे ट्राई करते हैं, ये नहीं कि वो पहले रमा करेंगे फिर उसको माइलेज के लिए निकालेंगे। वो जैसे व्हीकल तैयार होता है, इंजन रेडी होता है, वो उसको टेस्टिंग पे ले जाते हैं, यानी कि उनका बिना रमा किए हुए भी 71 प्लस दे रहा है माइलेज। तो अपना जो व्हीकल है वो तो अच्छे से रमा होता है, सर्विस होता है, उसके बाद का ही जो है आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये एकदम जेन्युइन है भाई, ये 84 का माइलेज देगी ही देगी। मतलब कुछ भी करके अगर आप ढंग से चला लोगे ना, तो आपको 80 का तो देगी ही देगी, और इस बात को आपको मानना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब कुछ भरोसे पे टिका है। तो गाइस, होप करता हूँ कि मैंने सबके आंसर्स दे दिए होंगे और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। मे बी आपको उसमें रेड विद रेज रडार देखने को मिले, जो अपना नया एक थीम स्टार्ट होने वाला है वो आपको देखने को मिले। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन रेड विद रेज रडार जो है ना अब आपके इस वीडियो में जुड़ने वाला है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।